दीदी, दीदी, दीदी। यार जतिन, मुझे लगता है दीदी ना आज बहुत गुस्से में निकली है। और देख यहाँ पे कैसा है, ये कुछ करना ले यार वो। हाँ भैया, मुझे भी ऐसे लग रहा है कहीं दीदी गुस्से में आके आत्महत्या न कर ले। बहुत गुस्से में निकली थी दीदी घर से। चल देखते हैं। दीदी, दीदी, दीदी। दिमाग खराब हो गया है? क्या कमी करी है भगवान ने तुम्हारे लिए? तुम्हारे पास नाम है, तुम्हारा पैसा है, खुद का घर है, इतना अच्छा परिवार है, दो भाई है तुम्हारे पास, फिर क्या कमी रह गई? हाँ कमी? अरे इज्जत नहीं मिली मुझे इस समाज में। अरे जहाँ जाओ, जहाँ निकलो भाई, देखो किन्नर जा रही है, अरे वो देखो किन्नर आ गई, अरे देखो ये वापस से वही हिजड़े आ गए, आकर वही पैसे मांगेंगे। इनका वही काम है, अगर ना पैसे दो तो हमें बद्दुआ देकर जाएंगे। अरे क्या करूं मैं इस समाज में जीकर? अरे जब रात को घर से बाहर निकलते हैं ना, तो लोग सिर्फ हमें गंदी निगाहों से देखते हैं, हमारे को कपड़ों के अंदर से देखना चाहते हैं। अरे क्या करूंगी मैं जीकरा, क्या करूंगी? दीदी, मैं तुम्हारी बात एक समझ सकता हूँ, मुझे भी पता है ये चीजें हम दोनों को भी सुनने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों से ना अपनी इज्जत की भीख मांगो और वो इज्जत ना मिले तो ऐसे सुसाइड कर लो। ये सॉल्यूशन है? हाँ। अरे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना नाम है? तुम्हारा समाज तुम्हारे कंधे से कंधा मिला के चलता है, तुम्हारे कहने पे ना कहीं भी चल जाता है। अगर उन्हें पता चलेगा कि अक्षिता किन्नर ने अपनी इज्जत के लिए अपनी जान गंवा दी, सिर्फ तुम्हारी जान नहीं जाएगी, जब लाखों लोगों की जान जाएगी, लाखों लोगों के ना दिल टूटेंगे। तुम्हारा समाज किसको मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। हम क्या जवाब देंगे लोगों को? हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं। और अगर आपने जान दे भी दी, उसके बाद आपने सोचा है कि हमारा क्या होगा? अरे माँ बाप के जाने के बाद आप ही हमारा सहारा थी, आप ही ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आप ऐसे हमें छोड़कर चली जाएंगी, आत्महत्या कर लेंगी, तो हमारा क्या होगा? अरे अभी अभी मेरी नई जॉब लगी है, सब कुछ ठीक कर देता मैं, लेकिन नहीं, आपको तो मेरी जॉब की कोई खुशी ही नहीं है, आप सुसाइड करने के लिए यहाँ तक आ गई। अरे आपके जाने के बाद मैं कितना डिप्रेस में हो जाऊंगा, कभी सोचा है आपने? अरे तो क्या करूं मैं? हाँ, क्या करूं भाई, मैं मरूं नहीं तो? अरे जैसे तुम लोगों को इस समाज में इज्जत मिली है, बाकी के लोगों को इज्जत मिली है, अरे उनका इंसान नहीं है। अरे हमें भी तो उस भगवान ने बनाना जिस भगवान ने इस धरती में तुम लोगों को बनाकर भेजा है। अरे हम किन्नर है तो क्या हो गया? उस परमात्मा की देन है हम लोग भी, लेकिन हमें इस समाज में क्यों नहीं इज्जत मिलती, क्यों? और भाई मैं तुम लोगों के हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे मर जाने दो, तुम लोग हट जाओ ना यहाँ से, क्यों खड़े हो यहाँ? मुझे लगता है दीदी हमारे इतना कुछ बोलने का ना तुमको कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तुम मरना चाहती हो ना, तो ठीक है मर जाओ। जतिन, एक काम करते हैं, हम भी ना इनके साथ यहीं पे मर जाते हैं, खेल ही खत्म हो जाएगा। चलो। अरे क्यों भाई, तुम लोग क्यों मरना चाहते हो? हाँ, अरे तुम लोग तो जियो ना अपनी जिंदगी, भगवान ने तुमको अच्छा खासा बनाया है, समाज में इज्जत मिल रही है, लोगों के साथ उठने बैठने की हर चीज है तुम्हारे पास। अरे हम तो किसी के साथ बैठ भी नहीं सकते, किसी के साथ चल भी नहीं सकते, ना किसी से शादी कर सकते, ना कोई बच्चा पैदा कर सकते। हमें समाज में क्या मिला है? कुछ नहीं है। अरे इससे अच्छा तो यही है कि मैं मर जाऊं। अरे दीदी, अगर इस चीज़ से हमें कोई फ़र्क पड़ता ना, तो देखो हम कितने बड़े हो गए हैं, हम इस समाज में रह रहे हैं ना। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, हमारी बहन किन्नर है तो? हाँ, किन्नर क्या इंसान नहीं होते? अरे जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया है ना, उसी माँ से ना हम दोनों जन्मे हैं, और ये सब ना भगवान की देन होती है। किसी को कैसा जन्म मिलता है, किसी को कैसा जन्म मिलता है। वो लोग जो बेचारे जन्म से ही अपंग होते हैं, किसी के हाथ पैर नहीं होते, किसी की जबान नहीं होती, कोई सुन नहीं पाता, क्या वो भी जाके कहीं मर जाते हैं क्या? सब अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं ना। और जो तुम बात कर रही हो ना इज्जत की और बेइज्जती की, तो जो लोग बेइज्जती करते हैं ना, उन लोगों के पास ना कोई काम नहीं है। वो समाज के वो कीड़े हैं जो अपने घर में तो ठीक नहीं रह सकते और दूसरे खुशी को भी ना खुशी खुशी देख नहीं सकते। अरे दीदी, तुम्हें तो भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, तुम्हें पता है कि जब घर में किन्नर जाते हैं ना तो कितनी खुशी मिलती है। लोग तुम्हारे जब पैर पड़ते हैं खुश होते हैं, अपनी खुशियों में तुम्हें बुलाते हैं, और तुम बोले तुम्हें इज्जत नहीं मिलती। अरे तुम्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, और तुम पता नहीं क्या क्या बात कर रही हो। इतना बड़ा समाज है तुम्हारा, और जिस इज्जत की तुम बात कर रही हो ना दीदी, तो तुम्हारे पास इतने अधिकार हैं कि तुम अगर अपने पे आओ ना, तो तुम इज्जत क्या इस दुनिया में ना जगह ले सकती हो हर चीज़ में। और तुम्हें तो जगह मिल भी गई है, कमी किस चीज़ की है? हम आज भी किसी गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं ना, तो वहाँ मेल फीमेल से पहले ना आपका ऑप्शन आता है, अदर का ऑप्शन आता है।
और क्या इज्जत चाहिए? लोगों की बात है ना, लोगों को बोलने दो। जो बकवास करते हैं बकवास करते हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोनों भी जी रहे हैं ना, ऐसे ही तुम भी जियो। और दीदी हम दोनों के इतने बोलने के बाद भी तुम्हें सुसाइड करना है ना, तो ठीक है तुम सुसाइड कर लो, जाओ। पर ध्यान रखना, अगर आज तुमने एक कदम उठाया ना, तो आज तुम नहीं, पूरा तुम्हारा समाज जाएगा। चल जाते हैं।